हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में सर्वनाम का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं और चलिए हम लोग एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है उन सभी क्वेश्चन का विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, ये रटी रटाई डिफिनीशन है। इसको समझते हैं कि संज्ञा के बदले आखिर में प्रयोग किए जाने वाले वो शब्द कैसे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हमने लिखा, मोहन घर गया, मोहन खाना खाया, फिर मोहन सो गया। ये आपका एक सेंटेंस है। तो देखिए, संज्ञा यदि आप समझ पाए होंगे इसके पहले वाली क्लास में, तो संज्ञा आपका यहाँ पे है, मोहन में संज्ञा है, यहाँ मोहन संज्ञा है और यहाँ पर मोहन क्या है, संज्ञा है। समझ पा रहे हैं बात को। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। देखिए, इस सेंटेंस को हमने पढ़ा और सेंटेंस पढ़ने के पश्चात एक चीज यह समझ पाए कि यह सेंटेंस पूरा पढ़ने में एक असुविधा हो रही है, यह पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा और यहाँ पर भी संज्ञा। तो अब क्या कर दिया जाए कि इस संज्ञा को हटा दिया जाए और सेंटेंस को पढ़ने में अच्छा कर दिया जाए। तो इसी के स्थान पर हमने लिख दिया, मोहन घर गया और वह खाना खाया। तो हमने यहाँ पे हटा दिया, मोहन को हटा दिया और लिख दिया वह खाना खाया। फिर वह क्या किया, सो गया, सो गया। इसका मतलब अब यह जो नया वाक्य है, यह वाक्य मोहन घर गया और वह खाना खाया, फिर वह सो गया। इसका मतलब यहाँ पे संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा और संज्ञा के स्थान पे हमने सेट कर दिया क्या, सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। बातें समझ पाए? तो यह आपका क्या था, सर्वनाम की डिफिनीशन। अब चलिए समझते हैं, यह जो सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद सर्वनाम के। एक आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, एक आपका हो जाएगा भाई साहब पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे हो जाएंगे भाई निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, तीसरे हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे हो जाएंगे निश्चय, चौथे हो जाएंगे अनिश्चय, पांचवे हो जाएंगे प्रश्नवाचक, पांचवे हो जाएंगे प्रश्नवाचक और छठे भाई साहब आपके हो जाएंगे संबंधवाचक। ये हो जाएंगे संबंधवाचक। ये आपके 6 तरीके के क्या हैं, ये आपके 6 तरीके के सर्वनाम है। चलिए, सर्वनाम के 6 भेद हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं, पहला सर्वनाम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम, अन्य पुरुष की बात करेंगे यह वह, मध्यम पुरुष की बात करेंगे इसमें आप या तू की बात करेगा। यह बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, उत्तम का मतलब मैं, वक्ता बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ कोई सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन मेरे सामने है तो उसके लिए हम आप शब्द का इंडिकेट करेंगे। मैं वक्ता बोलने वाला, कोई व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है जो सेकंड पर्सन है वो आप हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? और जो आपका अन्य पुरुष होगा जो यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, वह आपका क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। इसी अंतर्गत यह और वह आएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मैं आज घर नहीं गया। यदि देखिए क्वेश्चन कह रहा मैं आज घर नहीं गया, मैं में सर्वनाम है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं बताता है कि इसका पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम, यदि कोई काम आप खुद करें, कोई काम आप स्वयं करें, कोई दूसरा ना करे, वह वाक्य आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें स्वयं, खुद और आप, इस तरीके के वाक्य यदि मिलते हैं तो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन निश्चयवाचक की बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की स्थिति को बताता है, निश्चित करता है। जैसे कह दिया जाए यह गाय है, तो मतलब यह गाय की निश्चय कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि यह गाय ही है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ। संबंधवाचक की बात करेंगे जहाँ पर जो सो दिखाई देगा, जैसा
और वैसा दिखाई देगा। इस प्रकार के जितने भी वाक्य दिखाई देंगे, जो सो जैसा वैसा, या एक वाक्य दूसरे वाक्य में संबंध बताएं, ये आपका क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्वेश्चन कह दिया राम अपने आप पढ़ने लगा। देखिए मैं सर्वनाम है, राम अपने आप पढ़ने लगा, इसका मतलब राम अपने आप मतलब अपना काम खुद कर रहा है। राम अपने आप काम करने लगा, राम अपने आप कपड़े धुलने लगा, राम अपने आप क्या करने लगा, घूमने लगा। मतलब जो काम स्वयं करे, जो काम खुद करे, वही आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो यह काम राम अपने आप पढ़ने लगा, राम अपने आप खाना खाने लगा, स्वयं काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आप भला तो जग भला। इसका मतलब खुद की बात हो रही है कि यदि आप ठीक हैं, आप भले हैं, तो पूरा संसार ठीक है। इसका मतलब अपने खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, और जहाँ पे स्वयं खुद आपकी बात करेगा वहाँ पे सर्वनाम क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से कह रहा कुछ पीने को दीजिए, या आप कह सकते हैं कुछ खाने को दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। देखिए कुछ खाने को दीजिए, इसका मतलब कुछ भी खाने को दीजिए, कुछ भी खाने को मिलेगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या खाने को मिलेगा। मतलब कुछ खाने को दीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कुछ पीने को दीजिए, मतलब जो भी चीज़ मिलेगी वह निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं होगा, जब निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित होगा। इसका मतलब यहाँ पे सर्वनाम आपका कैसा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे, जब किसी भी वाक्य में कोई कुछ दिखाई देता है वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी भी वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो जैसा वैसा। जब इस प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं, जो सो जैसा वैसा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक हमने बता दिया 3 कैटेगरी होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वस्तु की निश्चितता को बताता है, निश्चित कर देता है किसी भी वस्तु को, क्या हो जाता है, निश्चयवाचक। जब निश्चित नहीं करेगा तो अनिश्चय हो जाएगा। संबंधवाचक में जो सो जैसा वैसा हो जाता है। कह रहा यह राम का घर है। देखिए यह राम का घर है, इसका मतलब निश्चित कर रहा है कि यह घर राम का ही है। निश्चय हो गया कि यह जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह राम की है, इसका मतलब राम का घर, यह क्या हो जाएगा आपका, निश्चय, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा घर पर कोई नहीं आया है, या कह दिया जाए कोई नहीं आया, या दरवाजे पर कोई खड़ा है, या दरवाजे पर कोई खड़ा है। देखिए कोई कुछ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है यह पूछा जा रहा है कि इसमें सर्वनाम कौन सा होगा। देखिए कोई का मतलब होता है कि घर पर कोई आया है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं हो रहा कि कौन आया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन यहाँ पर यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। और जहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, वहाँ पे सर्वनाम कैसा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो बात समझ पाए या नहीं, क्या यह बातें समझ पाए या नहीं। देखिए निश्चय और अनिश्चय दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यह गाय मेरी है, निश्चित हो गया कि यह गाय मेरी है। यह बकरी है, इसका मतलब निश्चित हो गया कि यह बकरी है और कोई जानवर नहीं है, सिर्फ बकरी है, निश्चित हो जा रहा है। और जहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि वाक्य में कोई ऐसा सर्वनाम आए जिसका अर्थ स्वयं खुद से लगाया जाए। देखिए जब किसी भी वाक्य में कोई ऐसा सर्वनाम आए जिसका अर्थ हम स्वयं या खुद लगाएं, जैसे कह दिया जाए आप भले तो जग भला, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने कपड़े खुद धुल लूँगा। इसका मतलब यह काम स्वयं कर रहा है, और स्वयं या खुद क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है निजवाचक सर्वनाम। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बताएंगे, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह बताएगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम भाई 3 बता दिए, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए कह रहा अपना काम स्वयं करो। देखिए अभी तक हमने इसकी डिफिनीशन क्या थी कि जिसका अर्थ स्वयं या खुद होता वह कौन सा सर्वनाम। तो जहाँ पे क्वेश्चन कह दिया अपना काम स्वयं करो, इसका मतलब हम अपना काम स्वयं करेंगे, और स्वयं इंडिकेट करता है निजवाचक सर्वनाम को। कह रहा यह पुस्तक मेरी है में सर्वनाम होगा, मतलब यह कन्फर्म कर दे रहा है कि यह जो पुस्तक रखी हुई है यह मेरी है, मतलब निश्चित कर दे रहा है। सर्वनाम आपका क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरीके से कह रहा जो जीता वही सिकंदर में सर्वनाम होगा। इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम क्या बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम जो सो
जैसा और वैसा, जो सो जैसा वैसा, यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस संबंधवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करेगा। इसमें जो वाक्य होगा एक सर्वनाम दूसरे से क्या करेगा, संबंध को दिखाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो मैं कहता हूँ सो मैं करता हूँ, और जो और सो किसकी पहचान होती है, संबंधवाचक की। कल क्या होगा यह कौन जानता है, यहाँ पे कौन में कौन सा सर्वनाम होगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क में कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बातें समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में सर्वनाम की संख्या, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। कह रहे संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसा चाहो वैसा पाओ, जो सो जैसा वैसा क्या बताता है, यह संबंधवाचक सर्वनाम बताता है। जो बोओगे सो काटोगे, जो सो क्या बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। मैं, हम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यह आपके मूल सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। क्या यह बातें समझ पाई, क्या यह सेशन आप लोगों को समझ में आया। यदि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।